पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे डीएम मैडम ने भेष बदलकर अस्पताल में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट पे जाके लिंक पे क्लिक कीजिए। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कि डीएम मैडम का अगला कदम क्या होगा। जैसे ही स्टोर रूम खुलता है, अंदर एक गुप्त कमरा मिलता है जिसमें छोटे छोटे कार्टन, कुछ दवाइयों की रसीदें और एक कंप्यूटर रखा था। कंप्यूटर ऑन करवाया गया तो उसमें रोज़ाना के हिसाब से निकासी का रिकॉर्ड था। सोनम का माथा ठनका। ये तो संगठित मेडिकल माफिया था। सरकारी अस्पताल की दवाएं प्राइवेट दुकानों को भेजी जा रही थी। सोनम ने तुरंत पुलिस को आदेश दिया, जिस मेडिकल स्टोर का नाम इस कंप्यूटर में दर्ज है वहाँ अभी रेड डालिए। स्टेशन हेड को व्यक्तिगत रूप से भेजिए। अस्पताल के डॉक्टर एक कमरा बंद कर मीटिंग करने लगे। एक वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल ने फ़ोन पर किसी से कहा, अब ये लड़की सब उजागर कर देगी, मंत्री जी से बात करनी होगी। सोनम को इसका आभास हो गया। उन्होंने तुरंत फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करवाने के आदेश दिए। थोड़ी देर में स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय से कॉल आया, मैडम आप बहुत सख्त कार्रवाई कर रही हैं, कुछ लचीलापन रखिए। सोनम ने दो टूक जवाब दिया, अगर किसी ने सिस्टम के नाम पर बीमार लोगों की जेब काटी है तो मैं माफ़ नहीं करूंगी, चाहे वो मंत्री हो या संतरे। जांच में सामने आया कि अस्पताल की हर हफ्ते आपूर्ति होने वाली दवाओं का एक बड़ा हिस्सा कभी मरीजों तक पहुंचता ही नहीं था। सीएमओ खुद सप्लायर से मिलकर हर डिलीवरी में 30% दवा निकालकर निजी दुकानों को बेचते थे। बदले में उन्हें मोटा कमीशन मिलता था। सोनम ने उसी समय 3 वरिष्ठ डॉक्टरों, सीएमओ, स्टोर कीपर और 2 नर्सों को निलंबित करने का आदेश पारित कर दिया। पुलिस अधिकारी ने पूछा, मैडम सबको यहीं अरेस्ट करें या थाना ले चलें? सोनम बोली, जो मरीज की जान से खेले वो वीआईपी नहीं, अपराधी हैं। सबको यहीं अरेस्ट करो और मीडिया को भी बुलाओ। शाम होते होते मीडिया चैनलों पर हेडलाइन चलने लगी। पूरे देश में हड़कंप मच गया। कैसे ये बड़े अस्पताल, बड़े डॉक्टर्स आम गरीब जनता की जान से खेलते हैं। लोगों में आक्रोश भरने लगा। लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग सोनम को सलाम करने आए। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटी तू भगवान का रूप है, मेरे बेटे की जान इन्हीं लोगों ने लापरवाही से ली थी। सोनम की आंखें नम हो गई। चाचा अब इनके काले कारनामों की सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी। अगली सुबह सोनम अपने ऑफिस पहुंची तो मेज़ पर एक बिना नाम का लिफाफा पड़ा था। अंदर एक छोटा कागज़ मिला जिसमें लिखा था, बहुत बहादुरी दिखा ली, अब चुप बैठो वरना अगला इलाज तुम्हारा होगा आईसीयू में। एसपी रश्मि ने तुरंत फॉरेंसिक को बुलाया, लेकिन सोनम ने शांत रहते हुए कहा, डराकर काम बंद करवा सकते तो देश में कोई ईमानदार अफसर नहीं होता। अब इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो गया था। उसी दिन शाम को लखनऊ से एक कॉल आया। स्वास्थ्य मंत्री श्रीधरन मिश्रा खुद फ़ोन पर थे। सोनम जी, ये कार्रवाई बहुत कड़ाई से हुई है। हमारे कुछ पुराने सहयोगी भी अस्पताल से जुड़े हैं, थोड़ा लचीलापन दिखाइए। सोनम ने संयम से जवाब दिया, सर बीमार जनता को दवा के नाम पर लूटा गया है। अगर मैं ढीली पड़ गई तो कौन विश्वास करेगा प्रशासन पर। मंत्री ने बात बदल दी और कहा, तो फिर हम इस केस की उच्च स्तरीय जांच बैठा देते हैं। लेकिन सोनम जानती थी यह उच्च स्तरीय जांच का मतलब था सबूतों को रफा दफा करना। डीएम सोनम की तबादले की साजिश शुरू हो चुकी थी। कुछ ही दिन बाद अफवाह उड़ने लगी, डीएम का तबादला होने वाला है, मुख्यमंत्री नाराज है। एक अखबार में झूठी खबर छापी गई। मीरपुर की जिलाधिकारी ने अस्पताल में बिना नोटिस छापा मारा, अधिकारियों की मानहानि। सोनम ने अखबार के संपादक को फ़ोन किया और पूछा, ये खबर किसके कहने पर छापी गई? संपादक ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, मैडम हम तो बस जो कहा गया। श्रद्धा को अब यकीन हो गया था, माफिया सिर्फ अस्पताल तक नहीं,
सिस्टम में ऊपर तक फैला है। ऐसे समय में एसपी रश्मि त्यागी चट्टान बनकर सोनम के साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा, मैडम अगर आप लड़ेंगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही मीरपुर की जनता भी धीरे धीरे साथ आने लगी। मरीजों के परिवारों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाले। डीएम मैडम ने हमें इंसाफ दिलाया, पहले कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। कुछ पत्रकारों ने भी डीएम मैडम का खुलकर समर्थन किया। एक रात सोनम की सरकारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। किस्मत से ड्राइवर की सतर्कता से हादसा टल गया। जांच में पता चला ब्रेक लाइन को जानबूझकर काटा गया था। एसपी रश्मि ने कहा, मैडम अब ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं रहा, अब आपकी जान खतरे में है। सोनम ने कहा, अगर मैं डर गई तो वो जीत जाएंगे, हमें बस इससे अंजाम तक पहुंचाना है। विशेष जांच टीम का गठन होता है। सोनम ने मुख्यमंत्री से सीधे मिलकर कहा, सर ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, एक नेटवर्क है जिसमें डॉक्टर, मेडिकल दुकानदार, सप्लायर और अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने मामला गंभीर देखा और मीरपुर में एक विशेष जांच दल एसआईटी भेजा। उनके आदेश से 3 मेडिकल स्टोर सील किए गए, 5 नर्सिंग होम्स पर छापा पड़ा, 10 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध दवा बरामद की गई। जब डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया, जो मंत्री जी के बेहद करीबी थे, तब सियासी गलियारों में हलचल मच गई। सोनम ने केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की सिफारिश की। 3 हफ्तों की गहन जांच के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य थे। सरकारी दवाओं की 30% से अधिक आपूर्ति हर महीने ब्लैक में बेची जा रही थी। जिला अस्पताल के 3 डॉक्टर, 4 नर्सें, 2 सप्लायर और सीएमओ इस पूरे खेल में शामिल थे। पिछले 5 वर्षों में 6 करोड़ से अधिक की चोरी हो चुकी थी। और सबसे बड़ा खुलासा था, इन सब के पीछे मीरपुर हेल्थ अलायंस नाम का एक अनौपचारिक समूह काम करता था, जिसकी कड़ी लखनऊ के बड़े नेताओं तक जाती थी। सोनम ने अस्पताल प्रांगण में एक जन सुनवाई का आयोजन किया। उन्होंने कहा, आज हर उस मरीज को बोलने का हक है जिसे यहाँ अपमानित किया गया, इलाज के नाम पर लूटा गया। तभी भीड़ में से एक महिला उठती है और कहती है, मैडम मेरी बेटी को ब्लड चाहिए था, पर नर्स ने 1500 रुपये मांगे। मेरे पास पैसे नहीं थे और इनके लालच ने मुझसे मेरी बच्ची छीन ली। इतना कहते ही वो महिला रोने लगी। भीड़ सन्न रह गई। सोनम ने आंखें पोंछते हुए कहा, अब नहीं चलेगा ये सब, बहुत हो गया। सोनम की सिफारिश पर सरकार ने सीएमओ को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया और इसमें शामिल डॉक्टरों और स्टाफ पर आईपीसी की धारा 409 के तहत केस दर्ज किया गया। माफिया से जुड़े 6 मेडिकल स्टोर हमेशा के लिए सील कर दिए गए और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि मीरपुर में एक नया सिस्टम लागू किया गया, ऑनलाइन ट्रैकिंग दवा वितरण प्रणाली, जिसमें हर मरीज को एसएमएस के माध्यम से दवा और स्टॉक की जानकारी मिलती। डीएम सोनम की काम की पूरे जिले, पूरे देश में प्रशंसा होने लगी। लेकिन राजनीतिक दबाव अब भी उनके ऊपर बना रहता है। स्वास्थ्य मंत्री ने सोनम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, मीडिया में बयान देने लगे। एक नौजवान अधिकारी ने ओवर एक्टिंग की है और बेवजह विभाग की छवि खराब की है। मंत्रालय से सोनम के तबादले की फाइल भी भेज दी गई, नए जिले मिर्ज़ापुर में। एसपी रश्मि ने दुख जताया, आपका तबादला कर दिया गया है मैडम। सोनम मुस्कुराई, तबादला मेरी पोस्ट का हुआ है, नीयत का नहीं। मैं जहाँ रहूँगी ईमानदारी वहीं रहेगी। सोनम के आखिरी दिन मीरपुर की जनता ने उनके लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया। छोटे छोटे बच्चे पोस्टर लेकर खड़े थे। सोनम भावुक होकर मंच से बोली, मीरपुर ने मुझे एक अफसर नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक बना दिया है। आप सबके विश्वास के लिए धन्यवाद। जब सोनम की गाड़ी मीरपुर से निकली, लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े थे। कुछ ने पुष्प वर्षा की,
कुछ ने नारे लगाए, डीएम सोनम जिंदाबाद, ईमानदारी अमर रहे। गाड़ी में बैठी सोनम ने पीछे देखा। वही अस्पताल जिसे कभी उन्होंने घूंघट में देखा था अब नया रूप लेने लगा था। एसपी रश्मि ने पूछा, हम मिलते रहेंगे मैडम? सोनम ने कहा, जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा वहाँ सोनम जरूर पहुँचेगी, चाहे डीएम की गाड़ी में हो या घूंघट में। एक ईमानदार अफसर सिर्फ प्रशासन नहीं बदलता, जनमानस की सोच बदल देता है। अगर हमारे देश में डीएम सोनम जैसी और ऑफिसर्स हो जाएं, तो हमारे देश और देश की गरीब जनता की हालत में बहुत सुधार हो सकती है। कमेंट करके ज़रूर शेयर करिए अगर आपने भी अस्पतालों में कभी कोई ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।